पितृपक्ष में जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य। श्राद्ध पर्व को हम अपने पितरों को याद करने और उनकी आत्मा को शांति देने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि जिन लोगों का जन्म श्राद्ध पक्ष में हुआ हो तो क्या होता है? ये तो आप सभी जानते ही हैं कि भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध पक्ष का आरंभ होता है और इसका समापन आश्विन मास की अमावस्या तिथि को होता है। ऐसा माना जाता है कि यमराज हमारे पितरों को इन 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं और मनुष्य अपने पूर्वजों के लिए इन दिनों श्राद्ध करते हैं, जैसे पितरों के लिए तर्पण करना, दान देना, भोजन करवाना आदि कार्यों से पितरों को प्रसन्न किया जाता है, उन्हें मोक्ष मिले और हमें उनका आशीर्वाद मिले। इसी मनोकामना से सभी परिजन अपने पितरों का पूरी श्रद्धा के साथ श्राद्ध करते हैं। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों के पितृ पृथ्वी पर पधारते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो भी मनुष्य जन्म लेता है उस पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण को पूजा पाठ कर उतारा जाता है। दान धर्म और शास्त्रों का पाठ कर मनुष्य ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा ऋण यानी पितृ ऋण को मनुष्य पितृपक्ष में कर्म कांड कर उतार देता है। मनुष्य का जन्म और मृत्यु की तिथि पहले से ही निश्चित होती है। मनुष्य के कर्म ही हैं ये निर्धारित करते हैं कि उसका जन्म कहाँ और किस कुल, परिवार या योनि में होगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रकार के ऋण को नहीं उतार पाता है तो उसे बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। पितृपक्ष के दौरान अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उन्हें पृथ्वी पर आए हुए 3 पीढ़ियों के पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता है। इन बच्चों की कुशाग्र बुद्धि होती है। ऐसे बच्चे बहुत समझदार माने जाते हैं। हमेशा ऐसे बच्चे जीवन में लीडर बनकर रहते हैं, यानी सबसे आगे रहते हैं। कभी किसी काम में हार का सामना नहीं करना पड़ता है, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पितृपक्ष में जन्मे बच्चों पर कभी किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे बच्चों पर अपने पितरों का साथ, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। ऐसे लोग परोपकारी होते हैं। इनके पास विलक्षण शक्ति होती है। हर काम में सफलता को प्राप्त करते हैं। परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करते हैं। इनका मन छल कपट से रहित होता है। और अगर ऐसे बच्चों का चेहरा अपने किसी पितृ से मिलता है तो ये और भी अच्छी बात होती है। तो अगर आप भी या आपके परिवार में भी किसी का जन्म पितृपक्ष के दौरान हुआ है तो ये सभी के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ऐसा होने से आपके साथ हमेशा ही पितरों का साथ, उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी, जिससे कि आपको जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर मुश्किल का सामना आसानी से हो जाएगा। ओम पितृदेवोभ्य नमः। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।